जी नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा फिर मैं सैयद फवाद अली शाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस प्रोग्राम में हम आपके सियासतदानों के कुछ मंफी पॉलिसियों के बारे में आपको आगाह करेंगे। अवाम के लिए दुरुस्त फैसले करने में मुसलसल नाकामी का शिकार हो रही है। हुकूमती सतह पर कोई इक़दामात सामने नहीं आ रही है। इसी वजह से अवामों ने सड़कों पर बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाजों का फैसला किया है और ये भी धमकी दी है हुकूमती इंतज़ामिया को कि अगर हुकूमत ने बरवक़्त अवाम के मसाइल हल नहीं किए तो हम लोग शदीद एहतजाजों पर मजबूर होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अवाम गुरबत से तंग आ चुकी है क्योंकि अवामी हलकों का यही कहना है कि इन सियासतदानों को हमने वोटें दिए हैं, इन सियासतदानों ने वोटों के लिए हमारे घरों पर दस्तक दी है और इस दस्तक देने वाले सियासतदानों को हमने इन पार्लियामेंटों में बिठाकर अवामी मफादात के लिए पॉलिसी बनाने के लिए मुंतखब करवाया है। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने असल औकात को भूलकर अवामी मफादात को भूलकर अपनी ज़ाती जिबे बनाने के लिए और गर्म करने के लिए मसरूफ़ है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी भी बैठी हुई है वो भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और वो अवामी मफादात के लिए संजीदा कोशिशें नहीं कर रही है। इसी वजह से अवाम की जो मामूलाती ज़िंदगी है वो शदीद मुतासर हो रही है और वो अवाम के लिए दुरुस्त सिमत में काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही सूरत हाल रहेगी तो अवाम का यही कहना है कि हम इन्हीं रोडों पर रहेंगे और हुकूमती इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 10 सालों से मुल्क में जो बहरान बचा हुआ है महंगाई का। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम देखें तो जो अदद व शुमार हमारे सामने आ रही है, क्योंकि इन्हीं सियासतदानों का यही लोग अपने मुजाहरों के लिए, अपनी सरकारी अखराजात के लिए को पूरा करने के लिए अवामी ख़जानों को लूटमार की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अवामी मफादात को हल करने के लिए पुरअसरार तौर पर या कोशिश भी नहीं कर रही। रोज़ बरोज़ अगर हम देखें तो सरकारी इंतजाम चट मार रही है। इसके साथ हम देखें तो इसी तरह जो खुराक की जो इंतज़ामिया है या जो स्टॉक है खुराक का, इसी पर भी इन डीलरों ने साजिश के जरिए इसी आटे को गैब करवाया और एक रिपोर्ट भी सामने आई कि आटे को अफगानिस्तान स्मगलिंग किया जा रहा है। इसके साथ मुख्तलिफ जो मिले हैं वहाँ पर भी आटे को जो मिल रहा है तो वो भी आवाम के लिए खाने के काबिल नहीं है। तो इसी बुनियाद पर नाज़रीन मोहतरम हम देखें तो यही सूरत हाल बदस्तूर जारी है। अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोई भी सियासतदान संजीदा कोशिशें नहीं कर रही है, उनको सिर्फ अपनी मफादात अजीज़ है। अगर यही लोग अवामी मफादात को हल करने के लिए दुरुस्त सिमत में काम करेंगे, एक तरह हम देखें तो गुज़श्ता दिनों भी जो एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई तो इसमें रिश्का यूनियन ने सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज किया, फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने जो मुजाहरा किया गया हुकूमत के ख़िलाफ़ अशनगरी चौक में फिरदौस चौक से इन्होंने एक मुजाहरा निकाला। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा तो अवामी नेशनल पार्टी ने एक मुजाहरा निकाला हुकूमत के ख़िलाफ़ और इन्हीं 3 मुजाहरों में हमें देखा कि इनके जो नुमाइंदगान थे उनका यही कहना था कि इन सियासतदानों को हमने मुंतखब किया था, या जिसमें जमात इस्लामी के जो रहनुमा थे, जमीयत उलमा इस्लाम का जो रहनुमा थे, अवामी नेशनल पार्टी का रहनुमा थे। यहाँ पर मैं इन 3 जमातों की तर्जुमानी नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर हमने जो देखा तो हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने शदीद नाराबाजी की और यकीनन हमने देखा कि अवाम में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और अवामी हल्कों का कहना है कि हुकूमत की जो नाजायज़ पॉलिसियों से या वही पॉलिसी जो मनफी पॉलिसी है जो रियासत को नुकसान दे रही है, अवाम को नुकसान दे रही है, इनसे शदीद तंग आ चुकी है और अवामी मफादात के लिए हल करने के लिए ही लोग पुरज़म नहीं। अगर यही लोग अवामी मफादात को हल करने के लिए दुरुस्त सिमत में पॉलिसियों को तरतीब नहीं देंगे तो फिर अवाम के लिए क्या उम्मीद, खैर की क्या उम्मीद होगी, क्या तवक्कुआत होगी, क्या अवाम क्या कहेगी। जब हमने देखा कि रोटी ज़्यादा महंगी हुई, आटा की महंगाई की वजह से रोटी जो है ना वो भी सस्ते दामों पर बाज़ारों में नहीं मिल रही, तो इसी बुनियाद पर अवाम ने सब्ज़ों की तरफ या फ्रूटों की तरफ इन्होंने रुख करवाया, फलों की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी सब्ज़ी फरोश के साथ जो फल बेचने वाले ने भी इसको महंगा करवाया। तो इसी बुनियाद पर नाज़रीन मोहतरम रियासत में रहते हुए हर एक चीज़ महंगी हो रही है और गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। नुकसान किसका है? नुकसान हमारे इन आवाम का हो रहा है जिस पर सूबाई इंतज़ामिया भी सो रही है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम हमने देखे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत थी, इन्होंने इस मुल्क में तब्दीली के नाम पर आवाम से वोट लेने की जो दाद थी या भीख थी वो मांगी थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी इन्हीं की इंतज़ामिया इक़दामात को मुसलसल हल करने में शदीद नाकामी का शिकार हो रही है।
یا ہم کسی جماعت پر کرٹیسزم یا تنقید بالکل نہیں کریں گے، لیکن جو حقائق ہمارے سامنے آ رہی ہے انہی کی وجہ سے عوام کی زندگی میں مسلسل مشکلات بڑھ رہے ہیں اور عوامی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے بیوروکریسی کی انہی جو فرعونیت ہے اس کو بھی دیکھا ہے کہ یہ بیوروکریسی کی جو لوگ ہیں وہ بھی صرف سرکاری جو اخراجات ہیں اس کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن عوامی مفادات کے لیے انہوں نے کوئی بھی ذاتی طور پر کوشش نہیں کی تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو ناظرین محترم، ایک مختصر خبر تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔